कॉमेडियन कैसर पिया के साथ वारदात हो गई। 17 प्रो मैक्स छीन कर फरार हो गए। ये वारदात उनके साथ कैसे पेश आई, क्या उनके साथ ऐसा हुआ कि मुलजिम उनका 6 लाख का मोबाइल 17 प्रो मैक्स गाड़ी में से उनके हाथों से छीन कर फरार हो गए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन को हिट लाजमी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की तफ्तीश। कैसर पिया साहब के साथ उनका जो 6 लाख का 17 प्रो मैक्स मोबाइल था वो उनके हाथों से छीन कर कुछ अफराद फरार हो गए। ये उनके साथ वारदात कैसे हुई, वो शमा थिएटर से जब अपना ड्रामा ख़त्म करके इफ्तिखार ठाकुर के घर जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, तो जब बरकत मार्केट के रोड पर जब पहुँचते हैं वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो चल रही होती है। इसी दौरान एक शख्स आके उनके साइड मिरर से आके ज़ोर से आके टकराता है। कैसर पिया परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा कौन मेरी गाड़ी के साथ आके टकरा गया। वो शीशा नीचे करते हैं और उस बंदे से पूछते हैं भाई किथे जा रहे हैं, तेनू नज़र नहीं आ रहा, अन्ना हो गया। इसी दौरान उनका जो राइट साइड वाला जो शीशा था उस पर ज़ोर से लॉक होती है। वो शीशा नीचे करके उससे पूछते हैं तो वो कहता है जनाब आपकी गाड़ी के साथ टायर में कोई हादसा हो गया है। वो जब उठ के जब उस गाड़ी की तरफ टायर की तरफ देखते हैं तो इधर वाला जो शख्स होता है वो गाड़ी के अंदर हाथ बढ़ाता है और उनका मोबाइल लेके 9211 हो जाता है। जो कैसर पिया जो होता है वो कैसर पिया एकदम अलर्ट हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इनका मोबाइल वो लेके फ़रार हो जाता है। जब वो इधर वाले शख्स को देते हैं वो भी फ़रार हो जाता है, इधर वाला शख्स होता है वो भी फ़रार होता है। तो कैसर पिया समझ जाते हैं कि उनके साथ वारदात हो चुकी है। उनका 17 प्रो मैक्स 6 लाख का उन्हें टीका लग चुका है। वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं और उस रश से गाड़ी को निकाल के साइड पे लेकर आते हैं ताकि वो पुलिस के साथ कांटेक्ट कर सके। वो गाड़ी को साइड पे खड़ी करते हैं तो जैसे वो गाड़ी को साइड पे लेकर आते हैं तो एक शख्स तीसरा शख्स एक और आता है जो उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आपके साथ कोई वारदात हुई है। तो जो अफराद जो भागे हैं वो इस तरफ भागे हैं। तो कैसर पिया फिर अलर्ट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये जो तीसरा फर्द है ये भी उनके साथ है। मैं अगर जो भागने वाले मोबाइल जो लेके भागे इस तरह मैं भी उनके साथ भाग रहूँगा या उनके पीछे जाऊँगा, कहीं ये गाड़ी भी मेरी ये फर्द लेके ना फरार हो जाए। वो वहाँ पे खड़े होके 15 पे कॉल करते हैं और इदारों को बताते हैं कि उसके साथ क्या वारदात हुई। तो इदारे हरकत में आते हैं। जो मुतलका एसएचओ होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है। जो एएसपी शहर बानो होती हैं वो भी मौके वारदात पे आ जाती है और उनसे सारा वकूआ पूछती है कि उनके साथ वारदात कैसे हुई। तो कैसर पिया वारदात बताते हैं कि मेरा इस तरह मैं रोड पे जा रहा था, गाड़ी से इधर से भी आया बंदा, उसने इधर से भी मुझे लॉक किया। मैंने गाड़ी के इधर से देखा तो वो गाड़ी में हाथ बढ़ा के मेरा मोबाइल लेके 9211 हो गए। तो उस रोड पे जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे होते हैं उससे जब वो पूरी वीडियो दिखाते हैं और पूरे उस सिनेरियो को देखते हैं तो उसके अंदर वो सब कुछ सामने आ जाता है कौन किस तरह उनके साथ ये वारदात हुई और वो कौन अफराद हैं। ये तहकीकात उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उस वीडियो के 10 सीसीटीवी फुटेज जब कैसर पिया को दिखाई जा रही थी तो उसी दौरान जो इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं उनकी भी गाड़ी उस रोड से गुजरती है। तो वो इफ्तिखार ठाकुर की जो गाड़ी होती है उसको भी देख लेते हैं कि ये कैसर पिया ये जो हैं वो भी उनकी गाड़ी को देख लेते हैं कि जो इफ्तिखार ठाकुर है उनकी भी गाड़ी गुजरी है जिनके साथ हमारी मीटिंग थी, वहाँ बैठ के हमने जो गपशप लगानी थी या जो उनके साथ मामला थे। जो इदारे थे जो एसएचओ थे एएसपी शहरबान और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रजा और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पे टीम तश्कील दी जाती है जो सारे चीज़ को मॉनिटर करते हैं और उनको कैसर पिया को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि आपका मुलजिम जो है 48 से पहले पकड़ा जाएगा और आपका मोबाइल भी आपके हवाले कर दिया जाएगा। तो कैसर पिया एक और बात बताते हैं कि कुछ अर्से पहले भी उनके साथ वारदात हुई थी। उनका मोबाइल जो है वो स्नैच कर लिया गया था लेकिन उस वक्त डीआईजी कोई और थे, अतर साहब थे मेरे आई थिंक। तो उस वक्त जो आफ्ताब फुलरवान थे उन्होंने भी कहा थी और वो जो शख्स था जो मुलजिम था वो पकड़ा गया था, ट्रेस हो गया था और उससे जब तहकीकात शुरू की तो उसने बताया कि उसने जो मोबाइल है वो दुबई में 15,000 का सेल कर दिया। तो उस शख्स से फिर पेमेंट ली और उस पेमेंट से लेकर उनको नया मोबाइल लेके दिया। हो सकता है कि अब भी जो मुलजिम है या तो मोबाइल मिल जाएगा, हो सकता है कि जब मुलजिम मिल जाए तो हो सकता है उनको नया मोबाइल भी मिल जाए। अब देखना ये है कि जो हमारे इदारे हैं वो 48 आवर्स के अंदर उनका मोबाइल ट्रेस कर लेते हैं, मुलजिम पकड़े जाते हैं या नहीं। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये उनके साथ जो वारदात हुई है ये डकैती की वारदात हुई है या नौसरबाजी हुई है,
क्या इनके साथ ये मामला पेश आया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम।